छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निजी निवास में ईडी की बड़ी टीम के दबीस देकर जांच करने से राजनीतिक माहौल यकायक गर्मा गया है। बताया जाता है कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में हुए शराब घोटाले व अन्य कुछ मामलों की सूक्ष्म जांच में बारीक सूत्र तलाशने के भिलाई स्थित पूर्व मुख्यमंत्री निवास में दबीस कार्यवाही की है। जांच के दौरान ईडी द्वारा एक बड़ी नोट गिनने की मशीन को बुलाए जाने पर तरह तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म हो गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस जन दिल्ली से लेकर रायपुर तक सक्रिय रहे। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल को इस मुद्दे पर बाधित भी किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां ईडी कार्रवाई पर कांग्रेस जनों ने इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण और मुझे लगता है दुर्भावनापूर्ण। ये अफसोस होता है कि संवैधानिक अधिकार जिस संस्था को देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने दी, इस मंशा से दी थी कि गलत को रोका जाए, ना कि इस मंशा से कि इसका सत्ता में आने के बाद इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया। महाराज, चूंकि सुबह से लगातार कई कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी जो करीबी है उनके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी हुई है, लगातार गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहना है? अभी क्यों ये सब हो रहा है? जब ये बात आ रही है कि पंजाब के 37 विधायक दुबई में हैं कि नहीं, मुझे देखिए अधिकृत जानकारी तो नहीं है वैसी, लेकिन पॉडकास्ट में आता है, अपन विश्वास करते हैं, मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी एक हद तक विश्वास करते हैं। उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये 37 विधायक आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के पंजाब के वरिष्ठतम लीडर्स लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं, और आज सुबह उनके यहाँ कार्रवाई हो जाती है। ये पहले क्यों नहीं? कल रात को कौन सी जानकारी ईडी को लगी कि आज सुबह यहाँ पहुंचे? वो विधायक पहुंचते हैं दुबई और ईडी को नई जानकारी मिल जाती है और वो यहाँ आ जाते हैं। हम इस लोकतंत्र में इस लड़ाई को जानते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं, और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे और दबेंगे नहीं इससे। वही भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा विधानसभा में प्रश्नकाल को कांग्रेस द्वारा बाधित करने को उचित नहीं बतलाते हुए इस कृत्य की आलोचना की। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, जिसे बहुत गंभीरता से विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत ही हम अपनी बात उठा सकते हैं और कर सकते हैं। प्रश्नकाल सिर्फ प्रदेश की जनता के कई समस्याओं के सवालों का जवाब लेने का मंच समय होता है, और इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है। लेकिन वो कोई छापे वापे की बात करके हंगामा शुरू कर दिए। अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि मैं आपको अवसर दूंगा, प्रश्नकाल को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक चलने दीजिए, लेकिन वो लोग उसको माने नहीं और गर्भगृह के अंदर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रश्नकाल भी बाधित हुआ है और ये परंपराओं को तोड़ भी रहा है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि क्वेश्चन आवर में कोई भी मुद्दा नहीं उठता सिवा क्वेश्चन के। तो अब इनको जब नियम, कायदा, कानून पे ही विश्वास नहीं है तो अपने जिद में अड़े हुए हैं, और उसी का प्रतिफल है कि वो स्वयं निलंबित भी हो गए हैं। और वो कानून और कायदे का पालन करना तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और नियम और प्रक्रिया में तो है ही नहीं। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।